13 सेट 36 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो फटाफट जो 5 क्वेश्चन हमें करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डेली प्रैक्टिस करिए, मेरे से नहीं कहीं और से करिए, लेकिन डेली प्रैक्टिस करिए। डेली प्रैक्टिस कंटिन्यूस करेंगे, 1 घंटे भी करेंगे, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर इंग्लिश, फॉर एसएससी, फॉर एनी एग्जाम जिसके अंदर इंग्लिश आ रही है। ओके, इंग्लिश इज़ नॉट अ हार्ड सब्जेक्ट, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे रूल बेस्ड होती है। शायद बोलना मुश्किल हो सकता है, वैसे बोलना भी मुश्किल नहीं है। आप इंटरव्यूज़ देखिए, मूवीज़ देखिए, यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर इंग्लिश इन अ वेरी इंट्यूटिव मैनर। आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप मूविंग, कीप लर्निंग। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो ये क्वेश्चन है एसएससी से लिया गया है। अब इसके अंदर फर्स्ट, ग्रैप्स कैन नॉट गैदर्ड फ्रॉम थ्रिस्टल्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ग्रैप्स जो है ना कैन नॉट बी गैदर्ड, तो यहाँ पे कैन नॉट मैंने बोल दिया खुद ही। देखो यहाँ पे ऐसे बनेगा कैन नॉट बी गैदर्ड, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रैप्स है ना वो एक पैसिव सब्जेक्ट है, और पैसिव सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ क्या लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पैसिव अपने साथ पैसिव फॉर्म लेता है, और पैसिव फॉर्म लेता है पैसिव वर्ब ही लेता है। तो पैसिव वर्ब जो होता है वो हमेशा बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अब यहाँ पे देखो कैन नॉट है, कैन नॉट जो है, कैन एक मॉडल है, और कैन अगर एक मॉडल है तो मॉडल हमेशा अपने साथ क्या लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब जो होता है, मॉडल हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, इसलिए यहाँ पे बी खुद रहेगा। क्योंकि हमें देखो दो चीज़ें यहाँ पे नोट करने की है। सबसे पहले तो चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है ग्रैप्स जो है वो पैसिव फॉर्म, ये जो सेंटेंस है पैसिव फॉर्म के अंदर जा रहा है। ग्रैप्स अपनी खुद से गैदर नहीं होगा, ये अपने पैसिव फॉर्म के अंदर, पैसिव फॉर्म के अंदर बात कर रहा है, तो हमारे पास बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अब बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो वो ठीक है, लेकिन बी के और भी फॉर्म्स होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिली कि जो कैन नॉट है यानी कैन है, कैन एक मॉडल है, और अगर वो मॉडल है तो मॉडल हमेशा अपने साथ कौन सा लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और अगर ये अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है तो ग्रैप्स कैन नॉट बी होगा, और बी अपने फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, ये चेंज यहाँ पर नहीं होगा। तो इसलिए बनेगा ग्रैप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पे ये बी लग के जो ये चीज एकदम सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन्स आईज रिफ्लेक्ट अ होप फॉर अ बेटर फ्यूचर इन अ माइक्रोसॉफ्ट। अब यहाँ पे देखो मोहन्स, मोहन्स है ना, तो ये जो मोहन्स की आईज मतलब उसके फ्यूचर में, लाइक मी, मेरे लाइफ, मैं अपनी बात करूँ तो मेरी लाइफ में रिफ्लेक्ट्स माई आईज रिफ्लेक्ट्स अ होप फॉर अ बेटर फ्यूचर इन माइक्रोसॉफ्ट। नहीं, ये यहाँ पे ये चीज़ नहीं, मेरे लिए मेरे पर्सपेक्टिव में माइक्रोसॉफ्ट नहीं है। तो यहाँ पे जब हम मोहन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर मोहन का पोजीशन शो करना है, तो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस लगेगा, क्योंकि हम मोहन्स की आइज़ की बात कर रहे हैं। तो मोहन्स की आइज़ पर्टिकुलरली उसका खुद की आइज़ की बात कर रहे हैं, तो अपोस्ट्रॉफी एस, क्योंकि हमें बताना है कि ये उसकी चीज़ है, एक पर्टिकुलर पर्सन की चीज़ है, उसकी ओनरशिप है उस पर। तो यहाँ पे ये चीज़ बनेगा मोहन्स आइज़ रिफ्लेक्ट अ होप फॉर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनेगा मोहन्स अपोस्ट्रॉफी एस, फिर ये हो जाएगा यहाँ पे सही, यहाँ पे एस अपोस्ट्रॉफी आ जाएगा। देखो एरर फाइंड आउट करना है तो आपसे पूछेंगे विच पार्ट है द एरर, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे डंडे बने होंगे है ना, तो ए बी सी फिर डी या फिर नो एरर। तो आप यहाँ पे देख लेना ए में है तो ए। अब मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये बताती जा रही हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, मतलब इस सेंटेंस में अंदर क्या एरर है और हमें कैसे रेक्टिफाई करना है। ओके, मैं ए बी सी नहीं बता रही, आप खुद आप लोग खुद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही वेंट टू मुंबई विथ अ व्यू टू सिक्योर अ जॉब। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो a view to a view to look forward to, look forward to, इनके साथ हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, यानी वर्ब प्लस आईएनजी आता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ही वेंट टू मुंबई विथ अ व्यू टू सिक्योरिंग, आईएनजी लगेगा, सिक्योरिंग अ जॉब, क्योंकि वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, आईएनजी फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे बनेगा ही वेंट टू मुंबई विथ अ व्यू टू सिक्योरिंग अ जॉब। द टीचर सेड दैट द बिल्डिंग adjacent with his house needed repairs। तो adjacent to, adjacent के साथ हमेशा क्या आता है, adjacent to, याद रख लेना। तो with यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये चीज़ एरर हो जाएगा। The teacher said that the building adjacent to his house needed repairs। The headmaster, the headmaster with all his senior teachers have come to attend the meeting। देखो सीनियर के साथ हमेशा क्या आता है, टू, सीनियर टू, तो ये चीज़ सही है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो द हेडमास्टर with, along with
और टुगेदर विथ। इनसे जितने भी सेंटेंस जुड़े होते हैं इनके साथ जो वर्ब होता है ना, वर्ब होता है वो सब्जेक्ट, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, द हेडमास्टर विथ से एक तो हेडमास्टर का जुड़ रहा है और दूसरा सीनियर टीचर्स जुड़ रहा है। तो ये तो सिंगुलर है, लेकिन ये एस लगने से ये क्या है, प्लूरल है, सीनियर टीचर्स। तो यहाँ पर हमारे पास हम क्या बोलते हैं, हमने क्या बोल पढ़ा कि जो विथ है, विथ के साथ पहला वाला वर्ब क्या है, सिंगुलर है, हेडमास्टर है। तो इसलिए यहाँ पे हैव की जगह क्या आ जाएगा, वर्ब हैज़। तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ये बनेगा द हेडमास्टर। इसको क्लियर करते हैं, द हेडमास्टर विथ ऑल हिज सीनियर टीचर्स हैज़ come to attend the meeting. Okay.